हेलो एवरीवन, आज हमारा नॉन फार्मा का डे 20 है और हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच कैसे किया जाता है। आपको वो कैसे किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं वो हम जानेंगे, ताकि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अगर कोई क्वेश्चन फंस जाता है नाइपर में तो वो आपसे छूटे ना। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ हाउ टू अप्रोच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। Okay, how there are four important steps in this. The very first step is skim the passage. Like, do not read word by word. सबसे पहले आपको उसकी एक कंप्लीट एक बार पढ़ लेना है, उसको क्विकली अंडरस्टैंड करना है, उसका एक आइडिया ले लेना है, लाइक कौन से टॉपिक पे बात करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है और कौन सा टॉपिक उसमें डिस्कस किया जा रहा है और कंक्लूजन क्या है उसका, मीन्स जो फाइनल जो हमें वो मैसेज दे रहा है वो क्या है। ठीक है, एक बार उसका आइडिया लिया, आइडिया लेने के बाद क्वेश्चन पढ़ना है फटाफट। जो क्वेश्चन पढ़ोगे, देखो, बिफोर गोइंग डीप इनटू द पैसेज रीड द क्वेश्चंस वंस। दिस हेल्प्स यू नो व्हाट इन्फॉर्मेशन टू सर्च फॉर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया, आइडिया मिल गया, उसका आइडिया मिल गया, फिर फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में जो जो पूछा जा रहा है उसको एक साइड नोट कर लो। ठीक है, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अगर पूछा जा रहा है उसको नोट कर लो। उसके बाद वापस से पैरा जब पढ़ोगे तो वही जो कीवर्ड्स हैं उन पे फोकस करना है, और मेन कौन से कीवर्ड पे फोकस करना है, मेन आइडिया क्या है, रीज़न क्या है, इफेक्ट क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या आंसर करना है, ट्रू और फॉल्स टाइप स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसके लिए थोड़ा डीप, बाय द वे इसमें कॉम्प्रिहेंशन, नाइपर में आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, कम देखने को मिलता है। सो बट कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो एक बार देख के जाओ। आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। कैसे लगाना है, लाइक डू नॉट ऑलवेज लुक फॉर डायरेक्ट आंसर्स, इंस्टेड एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है, हमेशा सही आंसर ढूंढने की कोशिश मत करो, जो गलत है उसको एलिमिनेट करते जाओ, आपको आंसर मिल जाता है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर यूजुअली रॉन्ग and out of context options are wrong, partially correct but not supported by passage are wrong। ठीक है, ये थ्योरी तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन जब देखो ये पैसेज है और इसके मैंने 20 क्वेश्चंस दिए। ठीक है, इसके मैंने 20 क्वेश्चंस दिए। दिस इज़ द पैसेज, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लाइक पहले आपको क्या करना है, एक बार इसको देख लेना है। द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ सिग्निफिकेंटली चेंज द वे ह्यूमन इंटरेक्ट। ये देख लिया, फिर एक बार नेक्स्ट लाइन देख ली, नेक्स्ट लाइन देख ली। तो इससे जो पता चल रहा है वो जनरली पता चल रहा है, देखो देखो इधर पता चल रहा है ये टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, इधर डिजिटल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है, इधर कुछ चैलेंजेस भी इन्होंने बताए हुए हैं, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के बारे में कुछ बात हुई है, मीन्स कुछ फ़ोन, ये लोग बता रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी हेल्थ इशू को किस तरह से क्या कर रही है। एक बार कंप्लीट इसको स्कैन कर लो। आई स्ट्रेन रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, मोर ओवर द ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन इज ऑफन क्वेश्चनेबल, मेकिंग क्रिटिकल थिंकिंग एज एन एसेंशियल स्किल। तो एक बार इसको गो थ्रू करो, फटाफट से इसको स्कैन करो कि बात क्या हो रही है। किया स्कैन, उसके बाद फटाफट से इसका कंक्लूजन देख लो। लाइक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया हुआ है इन्होंने कि वो एक पावरफुल टूल है और जो कि लर्निंग और प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, तो हमें इसे सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, बैलेंस्ड यूज़ करना चाहिए, ताकि बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा और नेगेटिव इफेक्ट्स कम से कम मिल सके। ठीक है, तो मीन्स इसमें टोटल हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है ना, टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। अभी आते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, तो ये साइड में लिख लो। इन्होंने पूछा है मेन आइडिया, पूछा है, पहली चीज़ आइडिया पूछी है, 5 क्वेश्चन का लिख लो। उसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हु हैज़ इम्प्रूव ड्यू टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म की इम्प्रूवमेंट की बात है। व्हाट कंसर्न इज मैंशनड इन द पैसेज, तो अभी वापस से पैसेज पे जाओ। ठीक है, तो फिर इसको देखो, पढ़ो, तो देखो एक इधर आया है, एक तो आइडिया था, एक डिजिटल था। ठीक है, आइडिया था और कुछ डिजिटल शिफ्ट की बात थी। तो आइडिया क्या था, जब आपने उसे लिखा, साइड में लिखा, जब आपने आइडिया जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा एक बार देख लिया, उसके बाद आपको सब कुछ नहीं लिखना है, एक बार जस्ट क्वेश्चन से गो थ्रू करना है कि पूछा क्या है।
फिर वापस से इसको पढ़ना है, फिर इसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। देखो कैसे, द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ significantly changed the way humans interact, learn, and work. Digital platforms have made information easily accessible, reducing dependence on traditional libraries and physical learning spaces. However, the shift has also raised concerns about reduced attention span, ये क्वेश्चन था, misinformation and over dependence on technology. ठीक है, इसको अंडरलाइन करते चलो। उसके बाद है, वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन इज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज. स्टूडेंट्स फ्रॉम रिमोट एरियाज कैन नाउ एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशनल सोर्सेज थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, सिमिलरली प्रोफेशनल्स कैन अपग्रेड देयर स्किल्स विदाउट जियोग्राफिकल लिमिटेशंस. समझ आ रहा है ना? मतलब इसमें बताया गया है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो कितनी अच्छी हो गई है. आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स घर बैठे सुनने को मिल रहे हैं, फ्री में भी मिल रहे हैं, और जो ये मीन्स इससे जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका डेमोक्रेटाइजेशन बहुत अच्छे से हो रहा है. जो स्टूडेंट लाइक पहले क्या होता था, अगर कोई टीचर देहरादून से है, देहरादून, उत्तराखंड और कहीं से भी है, ठीक है, तो वो सिर्फ लोकलाइज स्टूडेंट को पढ़ा पाते थे. लेकिन अभी क्या हुआ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर कोई दिल्ली का है, कोई बेंगलोर का है, कोई साउथ का है, कोई नॉर्थ का है, किधर का भी है, तो वो किसी भी टीचर से एक्सेस कर पा रहा है बाय दिस डिजिटल इन्फॉर्मेशन और दिस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ये बताया गया है इसमें. और ऐसे ही जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस को थोड़ा कम करते हुए अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं. फिर उन्होंने बताया, डिस्पाइट दीज बेनिफिट्स कुछ चैलेंजेस भी हैं. एक्सेसिव स्क्रीन टाइम क्या कर रहा है, हमारे हेल्थ इशूज से एकदम करेक्ट है, लिंक्ड है. सच एज हमारी आई स्ट्रेन हो जाती है एंड रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, है ना, हमें फिजिकल एक्टिविटी का टाइम ही नहीं मिलता. अगर किसी की डेस्क जॉब है तो उससे फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम बहुत कम मिलेगा, है ना, तो वो उसके हेल्थ को एकदम डायरेक्टली अफेक्ट करेगा. मोर ओवर द ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इज ऑफन क्वेश्चनेबल, मेकिंग क्रिटिकल थिंकिंग एन एसेंशियल स्किल. ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला, टेक्नोलॉजी इज़ पावरफुल टूल दैट एनहेंस लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी बट इट मस्ट बी यूज रिस्पॉन्सिबली. हमें इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे यूज़ करना है. लाइक हमें इसका बैलेंस्ड यूसेज करना है, ना ही तो कम बेनिफिट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अगर मिल रहा है वो हमें अप्लाई, उसे यूटिलाइज करना है विद मिनिमाइजिंग देयर साइड इफ़ेक्ट्स. ठीक है, बिल्कुल ड्रग की तरह. ठीक है, आज मैं आपसे क्वेश्चन और पूछती हूँ. आप अपनी सभी जो फेवरेट ड्रग है उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखो और बताओ वाई. आपकी ये जो ड्रग है फेवरेट क्यों है. ठीक है, फेवरेट ड्रग का आप सभी नाम लिखेंगे जिस पर आप रिसर्च करने वाले हैं, और क्यों है ये भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. ठीक है, अभी ऑप्शन पढ़ो. टेक्नोलॉजी इज़ हार्मफुल. ठीक है, बताया है हार्मफुल, लेकिन उन्होंने बताया अच्छी भी है. ठीक है, अभी इसको थोड़ा साइड रखते हैं. टेक्नोलॉजी हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, हाँ ये तो पक्का बताया है. ट्रेडिशनल लर्निंग इज़ बेटर, नहीं, उन्होंने बोला है जो अभी वाली नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छी है फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर एज वेल. ऑनलाइन एजुकेशन शुड बी बैन, नो. सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट हैज़ इम्प्रूव ड्यू टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. इम्प्रूव क्या हो, फिजिकल हेल्थ, नो. एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हाँ सही है. एग्जामिनेशन सिस्टम, नहीं. ट्रैवल सिस्टम, नहीं. तो उन्होंने क्या बताया है कि जो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है वो दोनों के लिए, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट, दोनों के लिए अच्छा हो रहा है. नॉलेज का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है. ऊपर था ना डेमोक्रेटाइजेशन, नॉलेज का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है. नेक्स्ट इज व्हाट कंसर्न इज मैंशनड इन द पैसेज. ओके, कौन सा कंसर्न. लैक ऑफ टीचर्स, नहीं, इसकी तो कोई बात नहीं थी. हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, नहीं. लैक, नहीं. जो बात हुई थी वो थी अटेंशन स्पैन थोड़ा कम हो गया है ना, अटेंशन स्पैन इज़ रिड्यूस्ड. मैंने पैसेज में अंडरलाइन भी किया था ये. व्हाट डज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज मीन. डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है. नॉलेज रेस्ट्रिक्टेड, नो. नॉलेज इज़ अवेलेबल टू एवरीवन. नॉलेज इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. नॉलेज इज़ ओनली फॉर एक्सपर्ट्स. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, है ना. ताकि मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका काम यही है, जो मैं इन्फॉर्मेशन इधर से आपको
नाइपर से आपको जिधर भी हो आप उधर पहुंचा रही हो, तो मीन्स मैं नॉलेज को डेमोक्रेटाइज कर रही हूँ, आप तक पहुंचा रही हूँ, और इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है रिमोट स्टूडेंट्स बेनिफिट क्यों? दे ट्रेवल लेस, दे गेट ऑनलाइन एक्सेस टू एजुकेशन, दे डू नॉट स्टडी, दे हैव फ्री मनी। दोनों तो गलत है। ट्रैवल लेस और ऑनलाइन एक्सेस टू एजुकेशन में जो मोस्ट करेक्ट है वो ऑप्शन बी है, दे गेट ऑनलाइन एक्सेस टू एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा वन हेल्थ इशू मैंशनड इज, हाँ कौन सा हेल्थ इशू इसमें स्पेशल मेंशन किया? फीवर नहीं, हेड इंजरी नहीं, टूथ डिके नो, आई स्ट्रेन, है ना? जब हम स्ट्रेन बार बार देखते हैं तो आई स्ट्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्वायर्ड टू हैंडल मिस इन्फॉर्मेशन। ओके, मिस इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए? मेमोराइजेशन नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग हो सकता है, गैसिंग नो, स्पीड रीडिंग नो, क्रिटिकल थिंकिंग। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि हम मिस इन्फॉर्मेशन को ईजिली हैंडल कर सकें। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी शुड बी, टेक्नोलॉजी का क्या करना है? अवॉइड करना है उसे, यूज रिस्पॉन्सिबली, कम्प्लीटली रिप्लेस, इग्नोर। यूज रिस्पॉन्सिबली लास्ट में लिखा था कि हमें उसका बैलेंस्ड यूज़ करना है, ना ही ज़्यादा ना ही कम। हमें उसके हमेशा बेनिफिट्स को यूटिलाइज करना है, और जो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है उसको रिड्यूस करना है जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा व्हाट हैज़ रिड्यूस ड्यू टू टेक्नोलॉजी, क्या रिड्यूस हुआ है? लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, डिपेंडेंस ऑन फिजिकल लाइब्रेरीज, इंटरनेट यूसेज। देखो एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी हुई है पहले से, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स के लेक्चर हम लोग देख रहे हैं, इंटरनेट यूसेज अच्छा हुआ है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है, एजुकेशन की क्वालिटी भी बढ़ी है। तो क्या कम हुआ है? डिपेंडेंस ऑन फिजिकल लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी लोग जाते हैं लेकिन पहले जितने जो लाइब्रेरी की वैल्यू थी वो अभी उतनी नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो है लाइब्रेरी की वैल्यू, लेकिन पहले जितनी नहीं है, क्योंकि अभी टीचर्स का एक्सेस, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स का एक्सेस सबको फ्री में मिल जाता है यूट्यूब पे, है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोन ऑफ द पैसेजेस। हाँ, जो पैसेज का टोन है वो कौन सा है? नेगेटिव है, इमोशनल है, बायस्ड है कि बैलेंस है? बैलेंस है ना, उन्होंने उस चीज़ को ना ही गलत बोला है ना ही मीन्स उन्होंने सही भी बोला और उसको गलत भी बोला। उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी लाइक आई स्ट्रेन और स्क्रीन टाइम बढ़ गया, ये सब बात भी बोली है, और उसका अच्छी बातें भी बोली है कि एक्सेस है नॉलेज का, नॉलेज डेमोक्रेटाइजेशन है, ये सब उन्होंने बोला है। तो दो जो पैसेज का टोन है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मेक इन्फॉर्मेशन, ओके, डिफिकल्ट टू एक्सेस, इजीली एक्सेसिबल, ऑब्वियसली इजीली एक्सेसिबल, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? ऑलवेज एक्यूरेट, ये डिसएडवांटेज नहीं है। समटाइम्स अनरिलायबल, ऑलवेज ऑफलाइन, ये भी नहीं है। ऑलवेज एक्सपेंसिव तो नहीं है, ऑफलाइन भी नहीं है। सो समटाइम्स अनरिलायबल, कभी कभी ये अनरिलायबल हो जाता है अगर इंटरनेट नहीं है तो, या फिर अनरिलायबल तब भी हो सकता है मीन्स उसका कोई वैलिड प्रॉपर वैलिडेटेड नहीं है अगर वो, तो भी वो अनरिलायबल हो जाता है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज्ड, क्या बढ़ाया टेक्नोलॉजी ने? एक्सेस टू एजुकेशन, फिजिकल लेबर नहीं, मैनुअल वर्क नो, लाइब्रेरी डिपेंडेंस नो, एक्सेस टू एजुकेशन। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट मैंशनड, हेल्थ इशूज, एजुकेशन बेनिफिट्स, स्पॉट इंजरीज, मिस इन्फॉर्मेशन, स्पॉट्स इंजरीज, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट इज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन लर्निंग इज व्हाट, ठीक है। रिप्लेस टीचर्स नो, एनहेंस लर्निंग हो सकता है, स्टॉप एजुकेशन नो, रिमूव एग्जाम्स नो, और सो ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कॉज बेनिफिट्स नहीं, नो इफेक्ट नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हाँ जी, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। इंक्रीज फिटनेस नो, ये हेल्थ प्रॉब्लम करता है, स्पेशली आई स्ट्रेन, जो स्टेटमेंट है उस पर मैंशन है आई स्ट्रेन। नेक्स्ट है व्हाट इज नेसेसरी फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, फुल रेस्ट्रिक्शन, बैलेंस्ड यूसेज, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ बिकम ईजियर, यस एक्सेस टू एजुकेशन, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट इज द पैसेज इज मेनली अबाउट व्हाट, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स और फार्मिंग, यस पैसेज जो है वो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के बारे में है, मेन आइडिया उसका टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन ही है।
और जो कंक्लूजन है वो है हमें बैलेंस्ड यूज़ करना है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? टेक्नोलॉजी इज़ ओनली बैड, टेक्नोलॉजी इज़ ओनली गुड, टेक्नोलॉजी हैज़ both effects, and technology is useless. Obviously technology has both effects, negative effect भी है and positive effects भी है। So guys that's it for today। ये ट्रिक होती है कुछ जो स्टेटमेंट वाले या फिर जो पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की ट्रिक होती है। एंड इफ़ यू फाइंड माई वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।